अगर आप मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है। नॉर्मली अगर हम किसी भी मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और उस समय अगर आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो मंथ है ये मंथ है हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपका ये फाइनेंशियल क्या होता है सर, क्लोज हो जाता है। तो मार्च मंथ के अंदर अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या करना है आपको, अप्रैल 2023 आपने जो भी रिटर्न फाइल किया होगा जीएसटीआर 1, उसके अंदर आपने अप्रैल मंथ की रिटर्न सेल्स की डिटेल्स आपने वहां पर पुटअप की होगी। तो अप्रैल मंथ की जो भी सेल्स की डिटेल्स है वो आपके टेली के अंदर आपको क्या शो हो रही है और आपने जीएसटीआर 1 के अंदर आपने क्या पुटअप की है, दोनों को आप रिकंसाइल कर लें। इसी तरह से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि अप्रैल मंथ से लेके फरवरी मंथ तक आपने जो भी सेल्स की डिटेल आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर आपने दी है वो आप अभी मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल कर ले। एज पर टेली डेटा के हिसाब से आपका टोटल सेल्स कितना है, जिसमें आपका B2B कितना है और B2C कितना है, और जीएसटीआर 1 के अंदर के हिसाब से आपने क्या डिटेल्स डाली है B2B और B2C। किसी भी पार्टी का ऐसा कोई इनवॉइस था जो आपसे छूट गया, या फिर आपने ज्यादा कोई अमाउंट डाल दिया, या फिर आपने कुछ गलत और अलग मिस्टेक कर दी, तो वो आप करेक्शन कर सकते हो मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर। तो मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर आप करेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ के जो एज पर आपका टेली का सेल्स है और एज पर आपका जीएसटीआर 1 का सेल्स है, दोनों मैच होंगे। दोनों जब मैच हो जाएंगे तो आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जीएसटीआर 3B भी आगे जो आने वाला है, यानी आप फाइल जो करने वाला है वो भी आप प्रॉपर तरीके से फाइल करोगे, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब आप टैक्स ऑडिट फाइल करोगे, टैक्स ऑडिट में जब आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करोगे, तो वहां पर भी आपको कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शन पास करने की नीड नहीं होगी, एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होगी। तो एक छोटा सा काम आपको यह करना है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक बार आप इसको रिकंसाइल कर लें, रिकंसाइल के बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न फाइल करें, तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई होप कि जो भी हमने कवर किया वो आपको इजी तरीके से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।